एक आदमी, एक डिसीजन और उसने पूरी दुनिया की इकॉनमी हिला दिया। जी हाँ, ट्रंप ने बोला मैं अब ईरान का तेल लूंगा और ये सिर्फ एक थ्रेट नहीं है, ये है क्या ग्रैंड प्लान। और इस प्लान का डायरेक्ट कनेक्शन है चाइना से, यूएस डॉलर से, दुनिया में जो भी एआई की बातें चल रही हैं और यूएस के 38 ट्रिलियन डॉलर डेट से। अभी दुनिया में हो क्या रहा है, यूएस और इसराइल मिलकर ईरान पे अटैक कर रहे हैं। ट्रंप ने बोला है अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला तो वो ईरान के सारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा। लेकिन अब ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक चेस का गेम बन चुका है जिसमें एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना है, और ऑयल इस चेस बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पीस बन चुका है। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। ईरान दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है और रोज लगभग 3 मिलियन बैरल का ऑयल प्रोड्यूस करता है। इसका 80 to 90% एक्सपोर्ट चाइना को होता है। चाइना को ये ऑयल डिस्काउंट पे मिलता है, यानी मार्केट से 10 से 14 डॉलर पर बैरल सस्ता मिलता है। चाइना को ये डील बहुत पसंद है क्योंकि चाइना की फैक्ट्रीज को सस्ता ऑयल मिलता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होती है, वो सस्ता माल बना पाता है और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। अब आते हैं यूएस पे। यूएस पे 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट है। ये इतना ज्यादा है कि अगर आप रोज $1 खर्चते हो तो आपको ये डेट चुकाने में 120 मिलियन साल लगेंगे। ट्रंप यूएस की जीडीपी को बढ़ाना चाहता है, उसके डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और उसको ये सब करने के लिए चाइना को रोकना पड़ेगा, जिसके लिए वो चाइना की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहता है। इसके लिए ट्रंप ने क्या किया, पहले वेनेजुएला पे अटैक किया, मदुरो की गवर्नमेंट को हटाया, वहां पे यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया, उसके सारे ऑयल प्रोडक्शन पे अपना कंट्रोल ले लिया। अब वेनेजुएला को ऑयल यूएस अपने कंट्रोल अकाउंट से बेच रहा है। वेनेजुएला के बाद उसने ईरान पे अटैक किया और अब वो ईरान के ऑयल प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। ट्रंप ऑफिशियली बोल चुका है मैं ईरान का तेल ले लूंगा। उसने ईरान के खर्द आइलैंड पे अटैक किया जो उसका मेन एक्सपोर्ट हब माना जाता है। इसके पीछे 3 रीजन है। वो चाइना की एनर्जी लाइफलाइन को तोड़ना चाहता है। अगर ईरान का तेल यूएस के कंट्रोल में आ गया तो चाइना को सस्ता ऑयल नहीं मिलेगा। सस्ता ऑयल नहीं मिलेगा तो वो सस्ता माल नहीं बना पाएगा और उसका एक्सपोर्ट्स कम होगा, जिससे उसकी जीडीपी गिरेगी। दूसरा रीजन है डॉलर की पावर को बचाना। दुनिया में जो भी तेल बिकता है वो डॉलर्स में बिकता है, जिसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसका मतलब अगर किसी भी देश को ऑयल चाहिए तो उसको डॉलर चाहिए होगा। जितनी ज्यादा डॉलर की डिमांड होगी, यूएस उतना ही ज्यादा डॉलर प्रिंट कर पाएगा और इस तरीके से वो अपने 38 ट्रिलियन डॉलर डेट को मैनेज करता है। इसके पहले चाइना क्या कर रहा था, चाइना की ईरान के साथ जो भी डील थी उसमें वो ईरान का ऑयल या तो चाइनीज युआन में खरीद रहा था या तो बाटर में खरीद रहा था। इस तरीके से वो यूएस डॉलर को बाईपास कर रहा था। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो अगर सक्सेसफुल होता तो यूएस डॉलर की पावर धीरे धीरे खत्म हो जाती। तीसरा रीजन है एआई और मिनरल्स का, विच इज द बिगेस्ट रीजन टू अटैक ऑन ईरान। एआई का फ्यूचर डिपेंड करता है चिप्स पे। चिप्स बनाने के लिए चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स, जिसका 80 to 90% प्रोडक्शन चाइना के कंट्रोल में है। अमेरिका चिप्स बना सकता है लेकिन उसको रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे डिपेंड होना पड़ेगा। अब दोनों देश एक दूसरे को प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस बोल रहा है हमारा डॉलर स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास ऑयल का कंट्रोल है। चाइना बोल रहा है हमारे पास मिनरल्स हैं और हम मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब जो भी कंट्री एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करेगी वही अगले 30 से 40 साल रूल करेगी। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस वॉर का आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। मैं चैनल पर इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये ईरान की वॉर और ऑयल शॉक सिर्फ मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंपैक्ट आपकी पॉकेट पर भी पड़ेगा। इस वॉर से इन्फ्लेशन बढ़ेगी क्योंकि जब भी ऑयल बढ़ता है तो उसके साथ ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज, प्लास्टिक सबके रेट बढ़ते हैं। आपकी ग्रोसरीज का बिल बढ़ेगा, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, सीएनजी और एलपीजी महंगी होगी। इससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे क्योंकि सेंट्रल बैंक जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसके बाद वो रेट हाइक करते हैं। रेट हाइक होने से आपके पर्सनल लोन, होम लोन्स, कार लोन सब महंगे होंगे। इसका असर इन्वेस्टमेंट्स पे पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होंगे क्योंकि जब भी रेट हाइक होते हैं और अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो एफआईआईस अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकाल लेते हैं। इससे रिसेशन का रिस्क बढ़ेगा और रिसेशन के बाद स्टैगफ्लेशन का भी रिस्क बढ़ेगा, जिसमें ग्रोथ कम होती है और इन्फ्लेशन भी हाई रहता है। स्टॉक मार्केट्स ऑलरेडी बहुत गिरे हुए हैं क्योंकि जब भी रिसेशन का रिस्क होता है तो इन्वेस्टर्स इक्विटी से पैसा निकाल के गोल्ड और बॉन्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये वॉर चाइना के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है क्योंकि उसको ईरान का सस्ता ऑयल नहीं मिल रहा, उससे उसकी जीडीपी डाउन हो रही है, प्लस वो जो उसकी कोशिश थी कि यूएस डॉलर की पावर को खत्म करना वो भी नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में चाइना एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज कर रहा है जो है ईवीज, क्योंकि जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो चाइनीज फैमिलीज इलेक्ट्रिक कार्स पे शिफ्ट हो जाती हैं। चाइना की ईवीज कंपनीज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं और 2026 में उनका एक्सपोर्ट्स बढ़ के डबल हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस। चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है ऑयल पे अपनी डिपेंडेंस को कम करना और सोलर, विंड और ईवी पे अपनी कंट्री को शिफ्ट करना। तो ये वॉर सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये यूएस की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है ग्लोबल पावर बने रहने के लिए और चाइना को ग्लोबल पावर बनने से रोकने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आप क्या सोचते हो इस वॉर के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।